नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए हम तराना से अब आगे जा रहे हैं पिपरी के लिए। तो यह बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ एक नदी लगी है, यह गाँव है, गाँव का भी दृश्य आप देख लीजिए। यह स्कूल है बच्चों का। ये देखिए हमारे परिक्रमावासी महाराज जी है। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ बहुत ही सुंदर झोपड़ियाँ है। और देखिए परिक्रमावासी नर्मदे हर। जय हो प्रभु जी की जय हो। नर्मदे हर नर्मदे। देखिए महाराज जी आ रहे। तो अभी परिक्रमा में हम लोग नदी पार कर रहे हैं। जैसे भगवान मैया की खोज के लिए लंका के लिए कुछ जप कर दिए थे, तो कई जगह भगवान ने नदी को पार किया था। तो चप्पल निकालनी पड़ेगी। हाँ, चप्पल जूता जो भी है तो निकालना पड़ेगा। नर्मदे नर्मदे हर। बड़ी थकान हो जाती है, किंतु मैया की चिंतन मनन ध्यान में थकान नहीं होती। हमने एक कहानी सुनी थी। एक कहानी ऐसी सुनी थी कि एक बच्चा माने एक भाई को लेकर बहन अपने पीठ पे उसको लेकर जा रही थी। तो किसी ने कहा, अरे तुमको भार नहीं होता इसको चलने दो। तो कहती थी मेरा भाई है। यह भाव उसकी थकान को मिटाता था, उसको थकान नहीं होती थी। वैसे ही यह मेरी साधना है। भगवान के पथ पर जो भी कुछ हमें लगता है वो दिखने में कष्ट स्वरूप होता है, किंतु वास्तविक देखा जाए तो वो अमृत के समान फलप्रद होता है। गीता जी में कहा है यत्तदग्रे विषमिव परिणामे हुतोपम। परिणाम जिसका अमृत के समान हो वही दिखने में भले विषी क्यों न हो, क्यों तो अमृत होता है। वैसे जीवन में तप है, त्याग है, जप है। जब विषयों से आप हटने का यत्न करते हैं तो आपको अत्यंत दुख प्रतीत होता है, कष्ट प्रतीत होता है। किंतु जब कालांतर में आपके चित्त की निर्मलता आपको दिखाई देती है, जैसे निर्मल दर्पण में हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वैसे ही निर्मल चित्त में आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है। तब जाके हमें उसका परिणाम पता चलता है। वैसे हमारे जीवन में कई कठिनाइयों को जब पार कर जाते हैं तो अमृत स्वरूप फल हमारे हाथ में मिलता है। हमारे अंतःकरण में बड़ी प्रसन्नता होती है। वही हमारे साधना की सफलता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। ये नदी बह रही है, कल 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 ध्वनि करते हुए। नदी अनवरत बह रही है और जा कहाँ रही है? अपने परम प्रियवर सागर को मिलने के लिए। तो जब तक सागर को नहीं मिलती तब तक वह रुकती नहीं है। तो उसके रास्ते में आने वाले अनेक संकट है। जहाँ कई जगह समतल भाग हैं, कई जगह कई पत्थरों से टकरा कर उसको आगे बढ़ना है। कई जगह बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, तो कई जगह बहुत घनी झाड़ी है, उन झाड़ियों से भी उनको जाना है। तो जैसे नदी का प्रवाह है वैसे ही हमारे जीवन का भी प्रवाह है। तो हमें जीवन की यात्रा एक नदी की तरह करनी चाहिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अरे क्या पकड़ रहा है? मछली? अरे मछली भगवान का रूप होता है। मछली को मारा नहीं, देखो उसने गोला फोड़ दिया है। क्या नाम है बेटा? आनंद। देखो तुम मछली को आनंद दो, मछली को मारो नहीं, छोड़ो बेचारी को।
क्योंकि वो भगवान का रूप होता है ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो उसने छोड़ दिया। देखो ये बालक कितना, इसका नाम आनंद है और बहुत ही ये भगवान का भक्त है। देखिए इसने मछली को छोड़ दिया हमारे कहने से। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर बोलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। देखिए यहाँ का बहुत ही मंगलम सुरम्य दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। चलिए उनकी दिनचर्या है, उसमें हमें दोष नहीं देखना है, क्योंकि स्वधर्मे निधनम से यह परधर्म भयावह। अपना अपना स्वाभाविक कर्म में हर कोई व्यस्त है। तो बहुत ही निर्मल जल है, ऐसे लग रहा है इसी में लोटपोट होके आनंद लिया जाए और स्नान किया जाए, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसा जल हमें मिलता है। तो नर्मदे हर, नर्मदे हर। पैर इतना मुलायम हो गया है बालक की तरह कि जो पत्थर है गड़ रहे हैं और बहुत ही दर्द प्रतीत हो रहा है। बिना चप्पल के, बिना जूते के हम चल नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है इस समय। यदि जूता नहीं निकालेंगे तो जूता भीग जाएगा, भीग जाएगा तो फिर चलना कठिन हो जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यह सामने जो वृक्ष दिख रहे हैं आपको, ये अर्जुन के वृक्ष हैं। अर्जुन के वृक्ष अर्जुन की तरह ही आपको बलिष्ठ दिख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि भीमार्जुन समायुधि, किसी योद्धा को यदि उपमा दी जाती थी तो भीम और अर्जुन की उपमा दी जाती थी, क्योंकि वो बल में अप्रतिम होते थे। अप्रतिम होने से उनकी उपमा, अरे जूता तो खैर भीग ही गया। चलो, तो उनकी उपमा जो है बहुत ही वीर और बलिष्ठ महारथी योद्धा को दी जाती थी। वैसे देखिए यह वृक्ष दिख रहे हैं आपको, बहुत ही बलिष्ठ, ऊंचे और बहुत ही उनका तना जो है बहुत ही मोटा है। तो यह सुरम्य दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। और पूरे तट पर देखिए बहुत ही वृक्ष है, बहुत वृक्ष। यह वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए अतिशय गुणकारी है। आयुर्वेद में इसके चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? हार्ट की बीमारी के लिए, बीपी आदि के लिए। इसके चूर्ण को पानी और दूध को समान भाग में 1 चम्मच डाल के उबालते हुए, पानी जब ख़त्म हो जाए, केवल दूध बचा रह जाए, तो उसका जो काढ़ा छान कर पीते हैं तो उसको हार्ट की बीमारी में, बीपी आदि में लाभ होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए परिक्रमावासी इस नदी को पार करके इधर आए हैं। नर्मदे हर। अब हम लोग भी आगे प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। यहाँ बैठ जाते हैं। बाबा फिर जूता चला गया। अरे अरे अरे। चलिए मैया की इच्छा, उसको बचा के लाया इधर, लेकिन जब उसकी इच्छा ही थी, बाबा जी आपने स्नान नहीं करवाया, उसकी इच्छा ही थी भीगने की, तो भीग ही गया बेचारा। चलो स्नान हो गया, चलो, हरी इच्छा, हरी इच्छा कह के अपने मन को संतोष देना बड़ी बात है। तो ऐसी हरी इच्छा हमें अपने जीवन में, यदि मन का हुआ तो अच्छा हुआ, और मन का नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान के तो मन का हुआ, मैया के तो मन का हुआ। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि साधन काल में कभी भी मन को असंतुष्ट होने के लिए अवसर नहीं देना, निरंतर प्रसन्न रहना, क्योंकि सारी बातें जीवन में आपके मन के अनुसार कभी नहीं होगी। कभी कभी भगवान के भी मन की होती है। तो हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।